मैथ में बस ये 5 चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो बस इस 5 चैप्टर से पूछा जाता है। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों वाले भाई बहन के लिए यहाँ पे वीडियो लाया हूँ। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि सर कितना मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। अब हम आपके समक्ष जो है फुल डिटेल वीडियो जो है प्रस्तुत करने वाले हैं। सबसे पहले वेटेज की अगर बात करें तो मैं आपको पहले इसका वेटेज बता देता हूं। सर वेटेज आप क्या बता रहे, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? तो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल के टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो है वो मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 100 में से क्या को बनाना होता है भाई, तो 100 में से मात्र किसी 50 क्वेश्चन को जो है आपको बनाना होता है। हम आपको जो चैप्टर बताने जा रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन चैप्टर है, मात्र 5 क्वेश्चन चैप्टर है। उस 5 चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 50 में 50 आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाने की मैं बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ आप कितना चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, मात्र 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जितने पूछे जाते हैं ना, उसमें आपसे 50 मार्क्स के बनाने होते हैं। उस 50 मार्क्स में आप जो है 50 में 50 बनाने लायक हो जाइएगा, बस उस 5 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो बस उस 5 चैप्टर से पूछा जाता है सबसे ज्यादा। और भैया ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल पूछ दिया गया हुआ है या फिर 2 साल पूछ दिया गया, हर साल का वेटेज यही है कि हर साल बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा उस 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपके समक्ष जो है चैप्टर प्रस्तुत करता हूं। अब कितना कर स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएगा कि भैया हो गया काम, हम निकल रहे हैं। अब भैया बात वीडियो के पूरा देख लो, ताकि ये पता चलेगा कि कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन पढ़ना जरूरी है, कौन स्किप कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको तब ना पता चलेगा। तो हम आपके समक्ष, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन हैं तो यहाँ पे आपको दिखा दूं मैट्रिक्स सबसे पहला नंबर चैप्टर, उसके बाद दूसरा का नंबर चैप्टर आप डिटरमिनेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए, डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए। पहले डिफरेंशिएशन कीजिएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़िएगा, उसके बाद आप वेक्टर पढ़ सकते हैं। भैया ये 5 चैप्टर जो आप बता रहे हो, इस 5 चैप्टर की अगर बात किया जाए तो इस 5 चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात किया जाए या फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का अगर हम बात करें आपसे, तो सिर्फ ये 2 जो चैप्टर है ना, जिसका नाम है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, सिर्फ अगर इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन का मैं अगर आपको वेटेज बोलूं तो हर साल इसका जो वेटेज होता है वो 70 प्लस मार्क्स का वेटेज होता है। आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा कि भैया ऐसा थोड़ी होता है कि 70 नंबर का खाली क्वेश्चन जो होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पूछ लिया जाता है। बिल्कुल पूछा जाता है। आपके पास क्वेश्चन बैंक है ना, उस क्वेश्चन बैंक में आप जाइएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन और साथ ही साथ बंसी वाला क्वेश्चन। सबसे ज्यादा अगर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिखेगा ना तो ये दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप कुछ भी पढ़े या फिर नहीं पढ़े, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जिसको सर समाकलन और अवकलन कहा जाता है, इसको आप जरूर पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर उसके बाद के चैप्टर की मैं बात करूं तो उसके बाद के जो चैप्टर थे उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसके बारे में मैं क्या बता रहा हूं आपको, देखिएगा। सर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात करें तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वेटेज भी अच्छा खासा होता है। अगर इस दोनों चैप्टर की बात किया जाए तो इस दोनों चैप्टर से जो है सर 20 से लेके 35 नंबर तक का कभी-कभी क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों को मिला के 20 से 35 नंबर का वेटेज देखने को मिला है। और इस दोनों चैप्टर से कितना मिला है, तो इस दोनों चैप्टर से सर 70 प्लस मार्क्स का वेटेज जो है आपको देखने को मिलेगा। अब बताइए कि 70 और 20 90 नंबर तक भैया कितना चैप्टर से आ गए, 4 चैप्टर से। और वेक्टर का बात किया जाए तो वेक्टर का वेटेज भी जो होता है लगभग, सिर्फ वेक्टर का बात किया जाए तो 10 से लेकर 15 मार्क्स का वेटेज जो है वेक्टर का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ओवर में आपको मैं डाटा जो बता रहा हूं, उस ओवरऑल डाटा में जो है इस 5 चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 70 नंबर से यहां से, 30 नंबर यहां से 100 और यहां से कितने नंबर, 10 से 15 नंबर, यानी कि 100 नंबर के आसपास आप मानिए ना, 100 नंबर का जो है वेटेज आप यहां से ला सकते हैं। यानी कि अगर आपको मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स स्कोर करना है, आप बाकी और चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो 5 चैप्टर है, इस 5 चैप्टर पे आप पकड़ बहुत बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसमें आप 3D ज्योमेट्री ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे भी जो है वेटेज अच्छा खासा, क्योंकि अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हैं तो 3D ज्योमेट्री भी आपको पढ़िए लेना चाहिए, ठीक है, जिसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो त्रिविमीय सदिश बोला जाता है, ठीक है। त्रिविमीय सदिश को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये 6ठा नंबर चैप्टर। तो अगर आप इतना 6 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में बाकी हमको नहीं लगता है कुछ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वही 6 चैप्टर से पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, कोई नया बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको बेहतरीन मार्क्स लाना है 2026 के एग्जाम में तो आप योद्धा नोट्स से जरूर पढ़ाई कीजिएगा। योद्धा नोट्स क्या है, बिहार बोर्ड का मोस्ट पावरफुल नोट्स, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला नोट्स, लगातार 3 साल से टकराने वाला नोट्स। बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आपको केवल गेस्ट प्रश्न मिलेंगे, 100% रिसर्च नोट्स मिलेंगे और 3 साल से लगातार टकराने। यानी कि बात किया जाए 2023 की, तो 2023 टकराया, 2024 टकराया और 2025 टकराया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आप पढ़ाई कहीं से भी करिए, कुछ भी पढ़ाई कीजिए, कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन एक बार योद्धा नोट्स का जो गेस्ट क्वेश्चन है ना उसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि
हर साल योद्धा नोट्स का जो गेसिंग क्वेश्चन होता है वो हर साल टकराता है, और हर साल टकराना ठीक से बोल रहे हैं ना कि 2023, 24, 25 टकराए, 2026 भी टकराएगा। भैया इस नोट के बारे में थोड़ा और बता दीजिए। ये आपको दिख रहा है ना, या पूरा डाटा मिल जाएगा, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश नोट्स मिलेगा, हैंडरिटन फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा आपको, जो है हिंदी का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। ठीक, अभी ये 5 सब्जेक्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट पे आपको काम जो है वो चल रही। ठीक, तो आप इस दोनों में से किसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स को पा सकते हैं। अभी फंक्शन वगैरह चल रहा है तो आपको इस पे जो है थोड़ा बहुत ऑफर भी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना शानदार नोट्स है, कितना फ्रेश नोट्स है, कितना बेहतरीन ढंग से हमने जो है नोट्स को डिजाइन किया है, और देख सकते हैं कि हर साल क्वेश्चन टकराते हैं। ये 2025 के फाइनल एग्जाम का फिजिक्स का पेपर देख लीजिए, फ्लेमिंग का बामहस नियम हो गया, आयतनावेश घनत्व हो गया, विद्युत अनुनाद हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये सब कुछ जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो हर साल टकराना ही टकराने, हर साल टकराते, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और 2026 के एग्जाम में पूरे के पूरे टकराएंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन जिनको 2026 में एग्जाम देना है, ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, कुछ भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन एक बार केटी भैया का जो गेस क्वेश्चन है ना उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, नहीं तो लास्ट में आपको भी पछताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर साल भाई बहन जो है बेहतरीन मार्क्स लाते हैं और हर साल जो है बहुत 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 ऊपर तक जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। अगर आपको नोट चाहिए तो आप नीचे दिए गए, ऊपर दिए गए, जहां भी आपको नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट पा सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।